क्वेश्चन नंबर 8, if ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व किया उसके जो 3 रिजल्ट्स आए थे, 3 रूट्स आए थे, उसमें एक 1 था, दूसरा मेगा था, तीसरा मेगा स्क्वायर था, और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने प्रूफ करनी है। लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड हमने साबित करनी। कैसे करेंगे सोल्यूशन? मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने किया क्या, इसको यूज करके इसको सॉल्व करके हमने ओमेगा रिजल्ट लेके आना है। तो मैंने लिखा वी डिवाइड ओमेगा बाय बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी बटे के ऊपर और नीचे। ऊपर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने ओमेगा से डिवाइड किया है। इसको यूज करके हमने रिजल्ट लेके आना है ओमेगा। ओमेगा को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए मैंने बटे के ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है और बटे के नीचे मैंने ओमेगा से डिवाइड, यानी ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और ओमेगा से डिवाइड भी किया है, यही मैंने लिखा है। ये मैंने लिखा है ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये पहले ही लिखा हुआ था, मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से डिवाइड कर दिया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने ओमेगा को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया। ओमेगा उसी तरह ही मैंने लिखा है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बनेगा ए ओमेगा क्यूब। जब ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा बी ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा को सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा सी ओमेगा। हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये ओमेगा का ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने पुट की है 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज मैंने लिखा है। फिर उसके बाद ये ओमेगा का ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये बटे के ऊपर और नीचे चेक कर लें, ये सेम फैक्टर है। मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है ओमेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बन गई है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने प्रूफ करनी थी, वो हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यही लिखा हुआ है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने बनानी है। तो मैंने इसके सोल्यूशन में लिखा है सिंस लेफ्ट हैंड साइड ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए ओमेगा 12 यानी ओमेगा 12 की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा 17 किसके इक्वल होगा? ओमेगा 19 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा 30 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा 22 की वैल्यू क्या होगी? और ओमेगा 14 की वैल्यू क्या होगी? अब मैंने सबसे पहले ओमेगा 12 को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद ओमेगा 17 को करना है, ओमेगा 19, 14, 22, 30 को टर्म बाय टर्म मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है ओमेगा पावर 12, इसको हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 पावर 4 इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ओमेगा 12 लिखा होगा
ओमेगा 12 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। जहां पे हमें ओमेगा 12 नजर आएगा उसकी वैल्यू होगी 1। फिर उसके बाद है ओमेगा 17। ओमेगा 17 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर, और 1 को जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे ओमेगा 17 लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्केयर। ओमेगा 12 1, ओमेगा 17 किसके इक्वल है? ओमेगा स्केयर की। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा 19 की। ओमेगा 19 किसके इक्वल है? ओमेगा 19 को हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3 होल पावर 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास 1, 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। जहाँ पे ओमेगा 19 लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा। ओमेगा 19 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है ओमेगा 14 को। ओमेगा 14 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर, तो ये बनेगा ओमेगा स्केयर। जहाँ पे ओमेगा 14 लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा स्केयर। ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओमेगा 14 की वैल्यू हमारे पास आई है ओमेगा स्केयर। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा 22 की और एंड पे करनी है ओमेगा 30 की। ओमेगा 22 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 7 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पावर 7, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। जहाँ पे ओमेगा 22 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ओमेगा। और लास्ट वाली वैल्यू है हमारे पास ओमेगा 30। ओमेगा 30 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 10, 1 पावर 10 इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ओमेगा 30 लिखा होगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1। ये जितनी भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं टर्म बाय टर्म, जिसको हमने सॉल्व किया है, जहाँ पे लिखा है ओमेगा 12 मैंने 1 पुट करना है, ओमेगा 17 की वैल्यू ओमेगा स्केयर पुट करनी है। सिमिलरली मैंने ओमेगा 19, 14, 22 और 30 की वैल्यू इसमें पुट करनी। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो इसका रिजल्ट आया है a इंटू 1 b इंटू ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा, a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो ये रिजल्ट आया सारी वैल्यू पुट करने के बाद। हमने इसको सॉल्व करके राइट साइड पे ओमेगा लेके आना है। ये पूरी टर्म, ये पूरा फैक्टर मैंने उसी तरह लिखा है a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू 1 ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। वी नो दैट जहाँ पे मैंने लिखा है 1 का मतलब है ओमेगा पावर 3। ओमेगा 3 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा। ये तीनों ही बराबर है। 1 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा। जहाँ पे लिखा हुआ है 1 मैंने पुट किया है ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा। बाकी हर चीज़ मैंने उसी तरह लिखी है a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने ओमेगा स्केयर को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। ये ओमेगा मैंने इसी तरह ही लिखा है। ओमेगा स्केयर को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा 4, ओमेगा स्केयर को जब सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे सी ओमेगा क्यूब ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा 4 हमने कैलकुलेट किया था वो ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया ओमेगा। यही हमारे पास बन गई है राइट हैंड साइड। यही हमने रिजल्ट प्रूफ करना था। ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमारे पास बन गई है।